अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और बहुत खुश होंगे। तो जी मैं आज एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हो चुकी हूँ और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो तब तक मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि अगर मैं कोई भी नई वीडियो डालूँ तो वो आप तक पहुँच जाए। वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि जी जिस तरह से आपको पता है कि अगर आप एक पेट ऑनर है, आपने अगर कैट रखी हुई है तो वो क्या है कि अक्सर कैट जो है वो वॉमिटिंग स्टार्ट कर देती है। अब वॉमिटिंग जो है वो कुछ डिफरेंट तरह की टाइप्स की होती हैं। उनके जो वॉमिटिंग का कलर है या कुछ आप उसको कह लें कि जो उसकी फॉर्म है वो थोड़ा सा डिफरेंट होती है। हर कैट डिफरेंट तरह की वॉमिटिंग करती है और इसी तरह से तकरीबन 4 से 5 फॉर्म्स हैं जिसमें कैट जो है वो वॉमिटिंग करती है। तो आज मैं आपको उन्हीं सब फॉर्म्स के बारे में बताऊंगी कि ऐसी क्या रीज़न्स हैं और किस वजह से कैट जो है वो वॉमिटिंग करती है। तो जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास आप ये चार्ट देखें, इसके अंदर डिफरेंट तरह की जो है वॉमिटिंग के ना मतलब वो पिक्चर्स बनी हुई है। ठीक है कि आपकी कैट किस किस तरह की करती है। सबसे पहले आती है कुछ ग्रीनी सी, फिर आती है येलो अगर वो बिल्कुल लिक्विडी फॉर्म है, एक होती है वाइट फॉर्म टाइप, फिर कुछ आती है जिसके अंदर वो मतलब फॉर्म मतलब जिस तरह के लिए कॉटन तरह की कोई चीज़ हो या उसकी वो ब्लडी टेक्सचर भी हो सकता है। अब अगर मैं बात करूँ कि अगर आपकी कैट रेड कलर की वॉमिटिंग कर रही है तो उसकी क्या वजह है कि अगर आपकी कैट को कोई इंजरी है, इंटरनली कोई उसको मसला हुआ है तो इस वजह से है वो रेड कलर की वॉमिटिंग करेगी जिसके अंदर से ब्लड भी आएगा। तो आपको बहुत 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 ज़्यादा एहतियात करनी है और अपनी कैट को जल्द अज जल्द जो है वो डॉक्टर को चेक करवाना है। नंबर 2 पे आता है, अगर आपकी जो कैट है वो येलो कलर की जो येलो मतलब इस येलो कलर की जो है ना अगर वो वॉमिटिंग कर रही है तो उसका क्या साइन है कि हो सकता है कि उसको कुछ स्टमक प्रॉब्लम हो, उसको कोई मतलब उसको कुछ अंदर से कोई उसका स्टमक का इशू होगा जिसकी वजह से वो जो है येलो कलर की वॉमिटिंग कर रही है। ठीक है जी, ये होगी 2 टाइप्स। उसके बाद आती है तीसरी टाइप। अब तीसरी टाइप क्या है कि जिसके अंदर अगर आपकी कैट ने पानी ज़्यादा पी लिया हुआ है या उसके अंदर वाटर एक्सेस ज़्यादा हो चुकी हुई है तो वो क्या है कि वो बिल्कुल लिक्विडी सी, जिस तरह मतलब ये समझे कि जिस तरह हम कहते हैं हम पानी पिए, कच्चा दिल हुआ है तो उसकी वजह से उबाक आ गए। इसी तरह से अगर कैट्स के अंदर अगर आप इस तरह की वॉमिटिंग देखें तो इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है। उससे क्या है कि आपकी कैट को जो है वो उसने पानी का एक्सेस ज़्यादा हो गया है, इस वजह से जो है उसको वॉमिट आ गई है। ठीक हो गया, ये हो गई 3 टाइप्स। उसके बाद बात करते हैं कि अगर आपकी कैट ने वॉमिटिंग की है वो कुछ ग्रीनी टाइप की है। अब ग्रीनी से मुराद ये है कि अक्सर कैट जो है वो ग्रास खाती हैं। अब ग्रास डिफरेंट तरह की है, उसके ऊपर भी मैं एक कंप्लीट डिटेल वीडियो बनाऊंगी। अब अगर उस ग्रीनी चीज़ खा ली है जिस तरह घास है या अगर उसने कुछ भी आपके घर से कुछ ऐसा ग्रीन कलर का खा लिया तो हो सकता है कि उसको डाइजेस्ट ना हो और उसकी वजह से जो है उसने वॉमिटिंग स्टार्ट कर दी हो। ठीक हो गया जी। उसके बाद अगर बात कर लीजिए कुछ ब्राउनी सा है तो हो सकता है कि उसके अंदर कुछ उसको इन्फ्लेमेटरी का इशू हो रहा हो, या जो सबसे लास्ट पे जो फॉर्म आती है वो आती है हाँ ब्राउन फॉर्म का एक ये निशानी भी है कि उसके अंदर जो पैरासाइट्स हैं वो कुछ ज़्यादा हो गए हो, उसकी डिवॉर्मिंग करें। डिवॉर्मिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी कैट्स के लिए जो आपने हर 3 महीने के बाद लाजमी करनी है। इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियोज़ बना चुकी हुई हूँ, अगर आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। और मैं आने वाले कुछ दिनों में अपनी कैट्स की दोबारा से डिवॉर्मिंग करूँगी तो एक दफ़ा फिर से आपको वीडियो बना कर दिखा दूँगी। ठीक हो गया जी। उसके बाद जो कैट्स की मोस्टली जो कैट्स वॉमिटिंग करती है ना उसके अंदर क्या होता है कुछ टाइम के बाद, महीना 1.5 महीना बाद वो कैट्स जो है वॉमिटिंग करती है। अब वो वॉमिटिंग किस तरह की होती है कि उसके अंदर कुछ जिस तरह रुई तरह की कोई चीज़ होती है थोड़ी सख्त सी, तो वो आपको समझ नहीं आ रहा होता वो क्या चीज़ होती है कि जब आपकी कैट्स अपने आप को लिक करती हैं यानी कि अपने आप को खुद ब खुद चाट चाट के साफ़ करती हैं तो उनके जो बाल उतरते हैं वो उनके अंदर जो एक्स्ट्रा बाल होते हैं ना वो उनके अंदर चले जाते हैं। अब कैट जो है अपने बालों को डाइजेस्ट नहीं कर सकती और ना ही इसका कोई तरीका है कि आप उसको डाइजेस्ट करवा सके। तो फिर क्या होता है कि ऑटोमेटिकली उनके पेट के अंदर जो है एक हेयर बॉल बनना स्टार्ट हो जाता है। वो टाइम टू टाइम बनता है तकरीबन वो हर 1 महीने नहीं तो नहीं कम से कम 3 से 4 महीने बाद कैट उसकी वॉमिटिंग कर देती है और वो कुछ एक गोला नुमा जो चीज़ होती है ना वो आपकी कैट में से बाहर आ जाती है। और अगर आप उसको गौर से देखें तो वो आपकी कैट की हेयर बॉल बनी होती है उसके पेट के अंदर जिसको वो डाइजेस्ट नहीं कर सकती और इसी वजह से जो है तो वो कैट वॉमिटिंग करती है और वॉमिटिंग के थ्रू जो है उसकी जो हेयर बॉल बनी होती है उसके पेट के अंदर वो बाहर आ जाती है क्योंकि उसको वो डाइजेस्ट नहीं कर सकती। तरीका है तो ये कुछ बातें हैं
कि जिसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि आपकी कैट को वॉमिटिंग क्यों हो रही है। और जो हेयर बॉल वाली बात है, आप अपनी कैट की ग्रूमिंग ज़्यादा से ज़्यादा करें, उसको अच्छी डाइट दें, और अगर उसके बाल ज़्यादा उतरते हैं तो आप क्या करें कि उसके खाने के अंदर ऑलिव ऑयल या फिश ऑयल के 1 से 2 कतरे डाल दें। तो इससे जो है उनका हेयर फॉल जो है वो कम होगा। हेयर फॉल कम होगा तो ऑटोमेटिकली उनके अंदर जो है ना तो ज़्यादा बाल जाएंगे, ना उनको हेयर बॉल का इशू होगा, और ना ही जो है वो वॉमिटिंग करेंगी। ये कुछ बातें हैं। उसके बाद आपने अगर फिर भी आपकी कैट वॉमिटिंग ज़्यादा कर रही है या उसको कोई और सीरियस इशू हो रहा है कि दिन में 3 से 4 दफ़ा उसने वॉमिटिंग कर दी है, तो इन केस आपने जल्द से जल्द अपने करीबी वेटरनरी डॉक्टर के पास लेके जाएं, उसको ट्रीटमेंट दिलवाएं। हो सकता है कि उसको कोई और मेजर इशू हुआ हो जिसका आपको पता ना चल रहा हो। कुछ बातें हैं जो मतलब मैं आपको बता देती हूँ, जिनको आप फॉलो करके अपनी कैट्स का ख्याल कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर फिर भी कुछ ज़्यादा ही रिकमेंड टाइम वेस्ट करने के, जल्द से जल्द आप उनको वेटनरी डॉक्टर्स के पास लेके जाएं, क्योंकि वो एक बेजुबान जानवर है और वो आपको बता नहीं सकते कि उनको क्या इशू है। अगर आप फिर भी उनके बिहेवियर में कोई भी चेंज देखें, अगर उनको वॉशरूम मतलब मोशन ज़्यादा आ रहे हैं, वॉमिटिंग कर रहे हैं, फीवर फील हो रहा है, लेज़ी हो गए, कुछ भी ऐसा इशू है, और अगर ये कंडीशन थोड़ी ज़्यादा होने लग गई तो उन्हें जल्द से जल्द जो है डॉक्टर के पास लेके जाएँ, वरना इसका जो गुनाह है वो आपके सर ही है, क्योंकि अगर आपने उनको रखा है तो उनका ख्याल रखना भी आपका फ़र्ज़ है। तो जी, उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।